देखिए, आप लोगों की हमेशा से एक ही वो थी कि हम कैसे अर्निंग कर सकते हैं और कैसे हमें अर्निंग होगी। खाली ईमेल से हम इतनी ज़्यादा अर्निंग नहीं कर सकते सिर्फ ईमेल रीड करने से। तो हम किस तरह से अर्निंग करें, तो उसके लिए जो हमने आपके लिए नया नया स्टार्ट किया हुआ है, शॉपिंग, रिचार्ज, वीडियोज, कैप्चा आदि जो भी हमने आपको स्टार्ट किया, आपके डैशबोर्ड पे जो भी नए ऑप्शंस आते हैं, उनमें से मैं आपको सिर्फ एक या दो ऑप्शन के बारे में बताता हूँ स्टार्टिंग। मान लीजिए हम शॉपिंग, कि आप शॉपिंग से कैसे अर्निंग कर सकते हैं। अपनी खुद की शॉपिंग छोड़ दीजिए, आप मान लीजिए जो आप शॉपिंग करते हैं, जो कैशबैक आपको मिलता है उसको छोड़ दीजिए। मान लीजिए हम टारगेट लेके चलते हैं 1 साल का। मान लीजिए आपने काम किया, आपके पास कुल मिला के 500 यूज़र आपके डाउनलाइन में हैं, कुल फ्री पेड जैसे भी जो भी हैं, टोटल आपके पास 500 यूज़र आपके डाउनलाइन में हैं। ठीक है, ये बात आप भी जानते हैं कि आने वाला पूरा का पूरा टाइम ऑनलाइन शॉपिंग का है। जैसे आज भी हर कोई ऑनलाइन शॉपिंग करता है, नेक्स्ट आगे भी ऑनलाइन शॉपिंग और लोग ज़्यादा करते जाएंगे। तो मान लीजिए आपके पास 500 यूज़र हैं आपके डाउनलाइन में, और 1 साल में एवरेज एक आदमी सिर्फ मिनिमम कम से कम 1000 रुपये की शॉपिंग कर लेता है। कम से कम 1000 की शॉपिंग हर कोई ऑनलाइन आजकल कर रहा है। कोई बुक्स मंगवाता है, कोई मेमोरी कार्ड लेता है, कोई फ़ोन लेता है, कोई लैपटॉप लेता है, कोई कपड़े शॉप करता है, कोई शूज़ लेता है, कोई घड़ी लेता है, जो भी लेता है। कम से कम एक आदमी एवरेजन 1000 रुपये की शॉपिंग 1 साल में ऑनलाइन करता है। तो आपके पास 500 आपके यूज़र हैं, तो कुल मिला के आपके पास कितनी शॉपिंग हुई आप काउंट कीजिए। 500 गुना में 1000 करके, ठीक है, 5 लाख। और मैं आपको कम से कम मिनिमम से मिनिमम मैंने मान लिया कि आपको एवरेज, सबसे कम एवरेज मान के चला, मिनिमम से मिनिमम 0.005% आपको इंसेंटिव आता है। तो टोटल आपका इंसेंटिव कितना हुआ इनका, 2500। ठीक है, कितना हुआ, 2500। और हमने साथ में ऑप्शन रखा है रिचार्ज या पेमेंट का, जो हमने अलग रिचार्ज का आपने कॉलम दिया है। अगर उसके ही थ्रू ऑनलाइन ही अपनी पेमेंट भी करते हैं, देन पेमेंट का कैशबैक होता है 0.001%। आपको मान लिया कम से कम जो इंसेंटिव आएगा, क्योंकि 0.000 इंसेंटिव तो हो नहीं सकता, 0.001% इंसेंटिव हमने आपको माना आपके टोटल का 500 रुपये हो गया। तो टोटल आपकी अर्निंग होगी सिर्फ शॉपिंग की 3000 रुपये। 1 साल का आपके पास इंसेंटिव आ गया। आपने कुछ नहीं ख़रीदा, आपकी डाउनलाइन ने ख़रीदा, जो भी ख़रीदा उसका आपका इंसेंटिव कितना हुआ, 3000। ठीक है, कम से कम हमने मान के चला है यहाँ पे, सबसे मिनिमम। इससे कम तो शायद कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि 1000 रुपये की हर बंदा करता है, एवरेज माना है हमने। कोई 1000 से कम की करता है, तो कोई 1000 से बहुत ज़्यादा ऊपर की भी करता है। एक एवरेज 1000 रुपये पर बंदा। नेक्स्ट हम आते हैं रिचार्ज पे। सबके पास मोबाइल हैं, सबके घरों में बिजली के कनेक्शन हैं, केबल आजकल हर जगह यूज़ होती है। डिश टीवी जो अपने है, डिश टीवी लेता है कोई, एयरटेल है कोई, कुछ भी लेता है, मतलब केबल का यूज़ हर जगह करते हैं। इंटरनेट का यूज़ हम हर मोबाइल में करते हैं। तो मान लीजिए आपका महीने का मोबाइल का बिल, जो बात करने का अपना बिल होता है, 200 रुपये एवरेज है मिनिमम। हमने माना एवरेज 200 रुपये बिल आपकी बात करने का महीने में आता है। सबको पता है आप रिचार्ज महीने में कितना करवा लेते हैं। तो 1 साल में आया, यानी 12 महीने में 2400 रुपये बिल एक आदमी का आता है। 500 आपके पास यूज़र थे आपके डाउनलाइन में, जो हम मान के चले थे, तो टोटल आया 12 लाख का। ठीक है, ये उन्होंने 12 लाख का टोटल ट्रांजैक्शन किया है आपके 500 यूज़र ने अपने मोबाइल का बिल भरने में। और आपका वही मिनिमम कम से कम 0.005% इंसेंटिव मैं मान के चलता हूँ आपको मिलता है एवरेज। जो आपसे एक के अगर पेड हैं तो 1 से 10 लेवल तक का मिला के जो मिलता है, और जो फ्री हैं तो 1 से 4 लेवल तक का जो मिलता है। ठीक है, तो 1,20,000 का, सॉरी 12 लाख का आपका 0.005% होता है 6000 रुपये। ठीक है, अब डिश टीवी भी हर घर में है। 200 रुपये मिनिमम रिचार्ज आपको पता है मंथली डिश टीवी का आता है, चाहे आप एयरटेल का हो या आपका पास डिश टीवी हो या वीडियोकॉन की हो, DTH कोई भी हो आपके पास, 200 रुपये मिनिमम आता है। ठीक है, 200 रुपये मिनिमम से सेम काउंटिंग होगी साल की, 2400। टोटल यूज़र 500 के हिसाब से 12 लाख। फिर कितना इंसेंटिव इसका अपना रिचार्ज का बनता है, 6000। ठीक, अब नेट पैक, हम कम से कम नेट पैक मांग चलते हैं कि 2G हर कोई यूज़ करता है। 100 रुपये का पैकेज है 2G का, 98 का आई थिंक ऐसा कुछ पड़ता है। ठीक है,
तो अगर पर बंदे का नेट का रिचार्ज भी 100 रुपये का पर मंथ का हो गया, तो 200 रुपये का था तो आपका इंसेंटिव 6000 रुपये का था। अगर 100 रुपये का होगा तो इंसेंटिव आपका आधा होके 3000 रुपये हो गया। अब आप ये मानिए आप अकेले तो अपनी मोबाइल यूज़ करते नहीं, फैमिली में आपकी फैमिली में और लोग भी होंगे, तो कम से कम हम मान के चलते हैं कि 2 पर्सन आपकी फैमिली में है कम से कम जो मोबाइल यूज़ आपके अलावा और करते हैं। उनका भी अगर आप रिचार्ज करते हैं यहीं से, आपका यूज़र यहाँ से रिचार्ज करेगा तो कितना इंसेंटिव हुआ आपका, एक का 6000, दो का 12000 रुपये। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल सबको पता है कितना होता है, और हम कम से कम मान के चलेंगे 500 रुपये मंथली, कम से कम 500 रुपये मान के चलते हैं हम। इलेक्ट्रिसिटी बिल सबको पता है कितना होता है, और कम से कम अपना इंसेंटिव मान के चलेंगे 0.001%, कम से कम, इससे कम तो नहीं होता। तो 500 रुपये पर के हिसाब से साल के हुआ आपका 6000, और 500 यूज़र के हिसाब से बन गया 30 लाख। इंसेंटिव आपका 0.001% बना 3000 रुपये। इसके अलावा आपके पास होटल बुकिंग पे इंसेंटिव है, एयर टिकटिंग, बस बुकिंग, टैक्सी बुकिंग, हॉलीडे की बुकिंग, ऑनलाइन पेमेंट की हम जितनी भी सुविधाएं दे सकते हैं सबको आपको कोई ना कोई इंसेंटिव मिलता है। ठीक है, तो ये मैंने सिर्फ आपकी एक नॉर्मल कम से कम बताई है शॉपिंग और रिचार्ज के मिला के, जो कम से कम हो सकती है। तो कंप्लीट मिला के हो जाते हैं ये 3000, 6, 9, 6, 15, 3, 18, 12, 30 और 3, 33, यानी कि 33,000 मिनिमम पर ईयर का आपके पास इंसेंटिव इन दो चीज़ से बन जाता है जब हम कम से कम मान के चलते हैं। अब आप ये कहेंगे कि सर यहीं से रिचार्ज क्यों कराएंगे? रिचार्ज इसलिए कराएंगे, मानो अगर आप कोई भी रिचार्ज करते हो तो आपको उसके ऊपर 1 से 3% तक का कैशबैक मिलता है। मान लीजिए आप शॉप पे गए, आपने 100 रुपये रिचार्ज किया, आपको सिर्फ आपका टॉक टाइम मिलता है, बट अपने यहाँ पे रिचार्ज करने पे आपको आपका टॉक टाइम तो पूरा मिलेगा, उसके अलावा आपको कैशबैक मिलता है 1 से लेकर 3 रुपये तक का, यानी 1 से 3% जितने पे भी आप रिचार्ज कराएंगे। तो उनको एडिशनल बेनिफिट है, उनको कहीं से पे करें उनको पे उतना ही करना होता है, बट अपने यहाँ क्या है उसको हम कैशबैक भी देंगे, इसलिए वो हमारे यहाँ रिचार्ज करेंगे, धीरे धीरे ही सही करेंगे। अगर आप अपने डाउनलाइन को सब डिटेल्स दे के चलेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, एक्स्ट्रा अर्निंग बताएंगे कि उनकी भी कहाँ से हो रही है, वो भी वहाँ से बचा सकते हैं, तो डेफिनेट सब करेंगे। तो हमने कम से कम मिनिमम मान के चला अपना 33,000, ये सिर्फ आपका मिनिमम कम से कम शॉपिंग और रिचार्ज का आपका 33,000 एक साल का आपका बनता ही बनता है, यानी एवरेजन 2500 रुपये पर मंथ। ये आपका इन दो चीज़ों से हमने मिनिमम आपको बना के दे दिया। चाहे आप होता है ना कि यूज़र बनने बंद हो गए, अब क्या करें, बनने बंद हो गए तब भी कोई बात नहीं, आप टच में हैं, इतना तो आपका होता ही रहेगा, क्योंकि जिसको जो एक बार स्टार्ट कर देगा उसको कैशबैक मिलेगा तो आगे भी करता रहेगा। इसके अलावा हमने आपको ऐप इंस्टॉलेशन दी है, कैप्चा एंट्री का हम आपके लिए कॉलम लेके आए हैं जिसमें आपको कैप्चा के बारे में सब जानते हैं, जो इमेज से आती है, जो रिटर्न में आता लिखा हुआ, ठीक है, पर कैप्चा का आपको 3 पैसा एंट्री का मिलेगा। हम आपको वो साइट्स पे लिंक कराएंगे, आपको उन पर ज्वाइन कराएंगे जहाँ से पेमेंट श्योरिटी से आती हैं, और ठीक है 3 पैसा पर आपकी एंट्री का जाता है जो आप करेक्ट एंट्री डालते हैं कैप्चा की। ऐप इंस्टॉलेशन का हमने आपको बताया, वीडियोज़ का हमने दे दिया आपको, सोशल मीडिया की जॉब्स हम आपके लिए प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा हम आपको दे रहे हैं, सिर्फ ईमेल लीड नहीं दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा वेज आपको अर्निंग के हम डे बाय डे देते रहेंगे। बट इसके लिए आपको है कि कंपनी में आपको भरोसा रखना होगा, अपने डाउनलाइन को समझाना होगा, छोटी छोटी बातों पर पैनिक नहीं होना होगा, क्योंकि देखिए हर कंपनी में लिटिल बिट अप डाउन होता है, और हर कंपनी में ऐसे यूज़र भी आएंगे जो दूसरी कंपनियों से आएंगे, जो दूसरी कंपनियों को प्रमोट करना चाहते हैं। ठीक है सर, तो हमें इन सब चीज़ों से हटना है। लोग क्या कहते हैं, हमें मतलब फ़र्क नहीं होना चाहिए चीज़ का, क्योंकि कोई किसी कंपनी से आया तो कोई किसी ने कोई ज्वाइन भी किया, हर एक बंदा कई कई कंपनियां करता है, तो अपने नीचे भी डाउनलाइन लेके जाना भी चाहता है कि दूसरी कंपनी में जाएँ। वो जाएंगी कब, जब हम इसकी बुराई करेंगे। तो इसलिए लोगों की बातें न सुनें, खुद यूज करें, और प्रॉफिट आपके सामने है, आपकी आंखों के सामने मैं आपको बता भी देगी कितना होता है और कितना नहीं होता है। आप इन चीज़ों को देखें, नोटिस करें और आगे काम करना भी सीखें, और अपने डाउनलाइन को भी समझाएं कि प्रॉफिट क्या है। मेनली कंपनी आपको सिर्फ ज्वाइनिंग होते रहेगी तब तक प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन अपने यहाँ पे अगर ज्वाइनिंग रुक भी जाएगी आपकी, तब भी आपको इन चीज़ों का प्रॉफिट हमेशा मिलता रहेगा।
शॉपिंग आप हमेशा करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग हर बंदा करता है। मान लीजिए